हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, मतलब बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। विदाउट 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 एक्चुअल डिवीज़न, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न बिना डिवाइड किए, ठीक है, आपको बताना है कि रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट आपका ले लेते हैं 3 होल 1/8, 3 होल 1/8, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अब ये हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सबसे पहली चीज कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। 8 3s are 24 और +1 25/8। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपका फ्रैक्शन आ गया। ठीक, हमें आपको बस ये देखना होगा कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 2 या 5, अगर इन दोनों में से कोई नंबर हो या इनके फैक्टर्स के फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए 2 के पावर m आ जाए या फिर 5 के पावर n आ जाए या फिर इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, कुछ इस तरीके का फॉर्म। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम करेंगे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आप देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 2 ही 2 मिल रहा है, 2 2 2, कोई अदर नंबर नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये डेसिमल, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ये टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटेड होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। ये 3 होल 1/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटेड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और आ जाए, मान लेते हैं एक नंबर और ले लेते हैं, 3/80 ले लेते हैं। चलिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3/80 या 13/80 ले लें, 13/80। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है आपका। तो अब इसको अगर हमको देखना हो कि ये टर्मिनेटेड है या नहीं, तो आप देखिए कि 13/80, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो ये 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 टाइम में जाएगा और 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने पावर हो जाएंगे 2 के, 1 2 3 4। यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर्स है? कोई और फैक्टर्स है? नहीं है। 2 है, 5 है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो या 2 हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो लेकिन अदर देन 2 एंड 5 ना हो, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 3 7 ये 9 6 इस टाइप के नंबर्स नहीं आने चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर्स हुए डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटेड नहीं होगा, वो टर्मिनेटेड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 होगा तो चलेगा,
लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आया प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो आपका नॉन टर्मिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? ये टर्मिनेटेड होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटेड होगा। अच्छा चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए 7/24। अब देखिए 7/24 है, उसमें क्या होगा? आपके डिनोमिनेटर में कौन है? 24। 24 डिनोमिनेटर में है तो 24 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए कितना होता है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 12 टाइम्स में जाएगा, फिर आपका 2 6 टाइम में जाएगा, फिर आपका 2 देखिए ये 3 टाइम में जाएगा, और ये 3 1 टाइम में जाएगा। 3 1s are 3। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पे अदर देन, देखिए यहाँ पे 2 2 आया, ठीक है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये आ गया 3, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 1। देखिए यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है, लेकिन ये जो नंबर आ गया अदर देन 2 एंड 5, यानी 2 और 5 के अलावा, हमने कहा था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आएगा अदर देन 2 एंड 5 तो वो नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहां पे जो आपका फ्रैक्शन है 7/24, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बताएंगे आपको कि अगर टर्मिनेटेड डेसिमल के फॉर्म में अगर कोई नंबर है डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटेड डेसिमल के फॉर्म में, तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए सबसे पहली चीज कि हम ये सीखेंगे कि कन्वर्ट टर्मिनेटेड डेसिमल टू p/q फॉर्म। तो p/q के फॉर्म में हमको टर्मिनेटेड डेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? अगर टर्मिनेटेड डेसिमल हम ले लें, सपोज दैट हम ले लेते हैं 0.245, तो बच्चों इसको कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद डेसिमल के प्लेस पे आएगा 1, ठीक, और जितने भी डेसिमल के राइट साइड जितने डिजिट होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस हम लगा लेंगे डिनोमिनेटर में। तो डेसिमल हटाइए और यहाँ पे रखिए 245 अपॉन 1000। तो बच्चों ये हो गया आपका टर्मिनेटेड डेसिमल से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका। अब इसको जितना हो सके आप रिड्यूस कर लीजिए, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। 5 से कट करते हैं, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 5 9 जा 45, ये कटेगा। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो आपका आंसर आ गया 49/200। ये हो गया आपका p/q फॉर्म, किस डेसिमल का? 0.245 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये तो बहुत इजी है। अब आएंगे हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल टू p/q फॉर्म। p/q के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटेड को।
देखिए इसमें जो है सबसे पहली चीज ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, जरा याद रखिए। ट्रिक हमको दो चीजें याद करना है कि पहला जो डेसिमल की पोजीशन है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ डेसिमल, पोजीशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल की हमें दो पोजीशन चाहिए। कितनी पोजीशन? दो पोजीशन। डेसिमल की हमें दो पोजीशन चाहिए। एक तो डेसिमल की पोजीशन जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट, जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट। और दूसरा ट्रिक, दूसरी चीजें हमको करना क्या होगा, जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट। अगर ये दो चीजें हमें, दो टेक्निक अगर हमें याद है कि एक तो डेसिमल की पोजीशन, जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा नंबर है 0.24 पे बार, ठीक, तो हमें डेसिमल की पहली चीज देखिए, ये जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 0.242424 एंड सो ऑन, इस तरीके से करते हैं। तो हमको क्या, ये 24 डिजिट रिपीटेड है, तो हमारी डेसिमल की पोजीशन 24 से जस्ट पहले है, और एक डेसिमल हमारा पोजीशन कहाँ चाहिए, जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट। इसका मतलब एक पोजीशन हमको यहां चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24.2424 एंड सो ऑन। तो हमें दो कंडीशन चाहिए, एक हमको ये चाहिए और दूसरी कंडीशन हमें ये चाहिए। अब ध्यान से पढ़िए फिर से कि ट्रिक क्या है। पोजीशन ऑफ डेसिमल हमको दो पोजीशन चाहिए। पहला जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट डेसिमल, और जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट डेसिमल। यहां देखिए हमने क्या किया है, जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट और जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट, यानी जितना ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटेड होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे 2 डिजिट रिपीटेड है, तो हमने एक जस्ट बिफोर लिया है और एक जस्ट 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल की पोजीशन ली है। अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं तो फिर हम आपको बहुत ही इजी वे में, आप खुद समझिएगा, देख लीजिएगा कि कितने आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। 0.24 पे बार, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 0.24 बार। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम करेंगे लेट करेंगे क्या, इसको मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.242424 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला कि जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट। दूसरी कंडीशन, हमको डेसिमल की पोजीशन यहां चाहिए। डेसिमल की पोजीशन कहां चाहिए, 24 के जस्ट बाद। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, ये डेसिमल अपने से तो चला नहीं जाएगा, हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24.2424 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम करेंगे क्या कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, इस 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मींस कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या करने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, हमको क्या मिलता है, वी गेट क्या मिलता है, देखिए बच्चों 100x में से x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 99x, ठीक है बच्चों। अब 24.242424 में से 0.242424, अब देखिए पॉइंट के बाद 2424, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2424, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0, फिर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 0। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब 24.2424 में से जब 0.2424 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है डिजिट्स, वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएंगे सारे डिजिट डेसिमल के बाद वाला। तो 24 माइनस 0 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या 24। अब इधर वाले सारे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सब क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन से, ये हमारा 0 मिलेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 99 अब x इज इक्वल टू 24, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमको x इज इक्वल टू 24/99। तो x इज इक्वल टू 24/99, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखा कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बस 2 सेकंड में। तो बच्चों देखिए फिर से एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, वो एग्जांपल है 0.407। यहां पे देखिए 7 पे बार लगा हुआ है, इट मींस कि सिर्फ 7 ही जो डिजिट है वो रिपीटेड है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था आपको कि जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट और जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट रिपीट ये कर रहा है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 40.7777 एंड सो ऑन, और एक चाहिए हमें क्या 407 यानी 407.7777 एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट है, यानी कि ये रिपीटेड डिजिट है 7, इसके जस्ट पहले रिपीटेड डिजिट मतलब जस्ट पहले डेसिमल की पोजीशन है, और एक जस्ट आफ्टर होगा यानी 7 के जस्ट बाद, ठीक है। ये दो पोजीशन हमको अगर मिल गई तो आपका डेसिमल से p/q के फॉर्म में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसको मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.407777 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे आप, अब हमको डेसिमल की पोजीशन यहाँ चाहिए, तो ये डेसिमल हमको यहाँ से कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, कहाँ से कहाँ, यहाँ। तो ये डेसिमल कितने आगे जा रहा है 1 2 3, इसका मतलब हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये डेसिमल की पोजीशन इस पोजीशन पे जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें दोनों तरफ क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए 1000x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 407.7777 एंड सो ऑन। अब बच्चों देखिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा करना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमको वो पोजीशन नहीं मिली है ना। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जस्ट आफ्टर वाला तो मिल गया लेकिन जस्ट बिफोर वाला नहीं मिला, इसको नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
हम सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अभी हमारा पोजीशन ये जो है 40.777 वाला पोजीशन नहीं मिला, जस्ट बिफोर वाला, ठीक है। तो जस्ट बिफोर वाला जब मिलेगा तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना ये ट्रिक काम कहाँ आएगी फिर। तो ट्रिक क्या है, तो हमको जस्ट बिफोर यानी कि ये डेसिमल की पोजीशन कहाँ चाहिए, अब यहाँ। तो अगर हमको पहले वाला चाहिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए डेसिमल की पोजीशन 1 2, हमको 2 डिजिट आगे जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू कितना 40.7777 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए डेसिमल की पोजीशन, पहला क्या था, जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट, हमको ये मिला। जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट ये मिला। हमने इसको पहले इसलिए रखा क्योंकि हमको सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, क्योंकि बड़ा नंबर जब ऊपर होगा और छोटा नंबर नीचे होगा तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगी, इसलिए हमने उसको पहले रखा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा आपको, 1000x में से 100x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 990x इज इक्वल टू। अब देखिए ये डेसिमल के बाद तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7 7 7 7 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होने के बाद। लेकिन 407 में से 40 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा बच्चों 7, ये है 0, इससे लेंगे बोरो, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका कितना 6, यहाँ बचा कितना 3, ये हो जाएगा आपका 367। अब बच्चों डेसिमल के बाद 0 हम हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 367। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी 367 अपॉन 990। अगर रेड्यूस हो सकता है तो आप इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ शायद पॉसिबल नहीं है। तो आपका p/q के फॉर्म में डेसिमल जो था ये कन्वर्ट होकर के आपका आंसर मिल गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0.407 पे बार इज इक्वल टू इसका p/q फॉर्म क्या होगा मेरा 367 अपॉन 990, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए कितनी आसानी से हमने ये चीज़ें बताई आपको। अगर ये ट्रिक याद है आपको तो कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए कितना आसान ट्रिक हमने बताया है। डेसिमल की 2 पोजीशन चाहिए, पहली पोजीशन डेसिमल जस्ट बिफोर रिपीटेड डिजिट, दूसरी पोजीशन जस्ट आफ्टर रिपीटेड डिजिट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पहले कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर वाला कर लें या जस्ट बिफोर वाला कर लें, ठीक है। तो अब क्या होगा, जस्ट आफ्टर वाला हमने पहले कर लिया, इसलिए क्योंकि ये नंबर बड़ा था और ये नंबर छोटा था, इसलिए हमने इसको नीचे रखा ताकि सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो। जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया और ये हो गया 407.77777। अब बच्चों देखिए दूसरा पोजीशन क्या चाहिए हमको, जस्ट बिफोर वाला। तो हमने यहाँ पे जब किया तो ये डेसिमल कहाँ जाना चाहिए, 2 डिजिट आगे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40.7777, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आसानी ये हो जाती है बच्चों। ये ट्रिक हमने इसलिए बताया ताकि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आते हैं वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 हो जाए, इसलिए ये ट्रिक अपनाया है हमने, ठीक है बच्चों। तो 407 में से 40 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 367 आ जाएगा और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 990x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 367 अपॉन 990। तो बच्चों ये रहा नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये था। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और ये ट्रिक अगर हम मेरी पसंद आई हो, बहुत ही इजी मेथड हमने आपको बताया है, तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स
for watching this video. Thank you.